अगली खबर की ओर जयपुर से एक खबर जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता के आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है और जयपुर विकास प्राधिकरण में अधीक्षण अभियंता हैं जिनका नाम अविनाश शर्मा है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। गोपालपुरा आवास, किंजल कॉलोनाइजर, रघुराज होटल समेत आधा दर्जन ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। तो 6.25 करोड़ रुपए की आय से अधिक चल अचल संपत्तियां उजागर हुई है। वैध आय से 253% अधिक चल अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। खुद और रिश्तेदारों के 7 बैंक खातों में तकरीबन 30 लाख रुपए होना भी सामने आया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें 90 लाख रुपए का भी निवेश किया गया है और इस निवेश किए जाने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मिले हैं। बेटियों की स्कूली शिक्षा, कोचिंग, मणिपाल और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में 50 लाख रुपए खर्च किए जाने के डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो चौपहिया दोपहिया वाहनों पर 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसके भी डॉक्यूमेंट मिले हैं। अविनाश शर्मा ने 25 से अधिक कॉलोनी और स्कीम में नियमन में डेवलपमेंट कार्य कर फायदा पहुंचाया था। तो डीजी रवि प्रकाश मेहड्रा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। तो संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। यादवेंद्र, एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता जिनके यहाँ पर चल अचल संपत्तियों का जो है वो बही खाता अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि अविनाश शर्मा अधीक्षण अभियंता हैं जो कि जेडीए में पदस्थापित है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वो अभियंता है जिनके खिलाफ पहले भी कई बार जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में थे और जब से जेडीए के अंदर पदस्थापित हुए तब से लगातार करप्शन किए जा रहे थे। तो ऐसे में आज अल सुबह जो है क्योंकि पहले एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का जो है मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद आज सुबह जो है दर्जन भर जो है टीम ने जो है आधा दर्जन यानी 60 ठिकानों पर जो है कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई जो है गोपालपुरा स्थित हिम्मत नगर जो एक मकान है इनका 157 प्लॉट नंबर, इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण और साथ में इनका जोन कार्यालय यहाँ पर और कीर्ति सागर स्थित इनका एक रघुराम ढाबा जो है वो भी इनका ही है। इसके अलावा इनकम टैक्स कॉलोनी है जगतपुरा में, यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। मानसरोवर में किंजल कॉलोनाइजर्स है जो कि जिन्होंने कई सोसाइटियां जो है सोसाइटी से जुड़ी हुई कई कॉलोनियां जो है प्राइवेट कॉलोनियां वो काटी हैं। उनके साथ मिलकर के लगातार कोलैबोरेशन में ये सोसाइटियां काट रहे थे। तो उनके यहाँ पर भी, इसके अलावा मालीनगर स्थित प्रधान मार्ग पर जो कि इनके रिश्तेदारों का प्लॉट आवास है, यहाँ पर भी, इसके अलावा राठी नगर जो कि बद्रवास में पड़ता है, यहाँ पर भी जो है कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के दौरान अब तक करीब इस 6.25 करोड़ रुपए की आय से अधिक परिसंपत्तियां, चल अचल संपत्तियां जो कि अविनाश शर्मा ने अर्जित की है। खास बात यह है कि ये जो संपत्तियां करीब 6.25 करोड़ रुपए की आय से अधिक है, ये करीब 253% अपनी वैध आय से ज्यादा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना करप्शन इन्होंने पद पर रहते हुए किया और ऐसे में पद का दुरुपयोग करते हुए जब इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया था जिसमें गोपालपुरा मोड़ स्थित प्रतापनगर, सांगने, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में, जगतपुरा में, प्रतापनगर में, रोड के आसपास करीब 25 से अधिक ऐसी कॉलोनियां काटी गई थी और उसमें निर्माण कार्य हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा चल अचल संपत्तियां जो है इन्होंने खरीदी है। उनके डॉक्यूमेंट जो है वो इनके पास मिले हैं। खरीदने से ज्यादा क्योंकि ये बात गोपनीय जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने हर जहां पर भी कॉलोनी कटती थी वहां पर अविनाश शर्मा उस कॉलोनी में अपने जो है 1 या 2 प्लॉट जो है ले लेता था और ये प्लॉट की जो कीमत जो है वो कोई लाखों रुपए में ना होकर के करोड़ रुपए में, वहां पर जितना भी निर्माण कार्य हुआ उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अविनाश शर्मा की ओर से किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गृह निर्माण समितियां हैं, बिल्डर्स जो है, उन सभी को लाभ ये लगातार पहुंचाता था और उसके पारितोषिक के रूप में इनको बहुत ही कम दरों पर जो है भूखंड जो है वो खरीदता था। यानी उन डेवलपर्स को लगातार कोई ना कोई फायदा पहुंचाना, किसी भी स्कीम में फायदा पहुंचाना, सड़क से, पार्क से या अन्य चीजों से लेकर के फायदा पहुंचाना और उसके बाद करोड़ों रुपए जो है वो अर्जित करता था। इसके अलावा करीब इनके 7 बैंक खाते खुद के हैं और अपने परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम से जो बैंक खाते जो इनके यहाँ पर पाए गए उसमें करीब 30 लाख रुपए का कैश जो है वो होना सामने आया है।
इनकी 3 बेटियां हैं और इन बेटियों की जो स्कूली शिक्षा कोचिंग जो हुई है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो कि काफी महंगी, काफी लग्जरियस यूनिवर्सिटी है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, उसमें करीब 50 लाख रुपए का जो है खर्च जो किया, उसके भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से जेडीयू को मिले हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में करीब 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इनकी ओर से किया गया, उसके भी डॉक्यूमेंट जो है वो जेडीयू को मिले हैं। घर में कम से कम 4 से 5 गाड़ियां हैं, उन 4-5 गाड़ियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपए जो है इन्होंने खर्च किए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा ने किस तरीके से चल अचल संपत्तियां जो है अर्जित की है। 25 स्कीम ऐसे हैं क्योंकि जब से जेडीयू में पदस्थापित हुए थे, इनमें करीब 25 से 30 कॉलोनियां ऐसी थी जिनमें सबसे ज्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार किया और उसमें जो डेवलपर्स होते हैं या जो कॉलोनाइजर्स होते हैं उनको फायदा पहुंचाया है। नियमों के विपरीत जाकर के फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि नियमों में उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो शर्तें रखी जाती थी वो अपने अनुसार रखी जाती थी, जिसके चलते बिल्डर्स को फायदा पहुंचे। तो ऐसे में इन सभी बातों को लेकर के या इन सभी शिकायतों को लेकर लगातार अविनाश शर्मा जेडीए के माफ कीजिएगा एसीबी के रडार पर थे और इसी के तहत एक मुकदमा जो है आय से अधिक संपत्ति का वो एसीबी ने दर्ज किया और उसके बाद आज सुबह जो है कार्रवाई की। करीब 50 से ज्यादा टीमें जो हैं इन 7 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही हैं और यहाँ से विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ से बरामद कर लिए गए। इसके अलावा क्योंकि लाखों करोड़ रुपए के जो ज्वेलरियां हैं वो भी इनके यहाँ से जो है बरामद की। कितनी ज्वेलरियां हैं फिलहाल इसका खुलासा जो है बाद में हो पाएगा। इसके अलावा जो बैंक खाते इनकी यादवेंद्र, इनकी संपत्ति का अंदाजा तो मैं अभी टीवी स्क्रीन पर इनका जो मकान मैं देख पा रही हूँ उसको देख करके भी मुझे समझ में आता है कि 2 मंजिला ये मकान है, करोड़ों की संपत्ति तो यही है। ताकि केवल एक मकान नहीं है, ये कोई एक मकान नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कॉलोनियां काटी, कितनी प्राइवेट कॉलोनियां जो है वो काटी गई है। अगर हम देखा जाए तो सोसाइटी के साथ मिलकर के जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स जो कॉलोनी स्कीम काटते हैं, उन स्कीम में उनको कुछ ना कुछ फायदा जो है ये हमेशा देते थे और उस फायदा पहुंचाने के बदले या तो उनसे प्लॉट ले लिया जाता था या कोई फार्म हाउस टाइप का जमीन ले ली जाती थी। तो आप सोचिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार जो है ये साठ गांठ के बूते पे चल रहा था। और जो जेडी की जो कॉलोनियां होती थी उसमें जो विकास कार्य होते थे, जो डेवलपमेंट होता था, उस डेवलपमेंट में भी जो ठेकेदार होते थे या संबंधित जो डेवलपर्स होते थे उनको किस तरीके से जो है फायदा पहुंचाता था और उसके बाद फायदा पहुंचाने के बाद उसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं अविनाश शर्मा जो है उठाते थे। 25 कॉलोनियां हैं और देखिए सभी कॉलोनियां हम देखें तो अगर ये जगतपुरा में, प्रताप नगर में, रिंग रोड के आसपास, पृथ्वीराज नगर के अंदर कितनी कॉलोनियां करती हैं आप लगाइए। और उन कॉलोनियों में 25 अधिक कॉलोनियों में 50 से अधिक परिसंपत्तियां। आप सोचिए 50 प्लॉट जिनकी कीमत जो है, अगर हम ये डीएलसी की तरह से ही लगाया है अभी, लेकिन अगर जब इसकी मूल कीमत अगर देखेंगे वहाँ कॉलोनी के अंदर जाकर के तो एक प्लॉट की कीमत है, जमीन की कीमत करोड़ों रुपए। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से अविनाश शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह का जो चलाचल संपत्तियां जो है अर्जित की, जो कि अपनी वैध आय से 253% अधिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आप जेडीए पे पद पर रह करके भी चल अचल संपत्ति यहाँ पर 6.25 करोड़ की आय जो है वो मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई यहाँ जयपुर में देखने को मिली है।